अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशरत वानी और आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है डिलिमिटेशन का एक सेगमेंट चलाया हुआ है, तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद जरगर जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ डिमांड्स रहेंगी इनकी, जिस तरह से डिलिमिटेशन का एक सेगमेंट जो है चलाया गया है। तो सर, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ जेके अर्ली न्यूज़ में। शुक्रिया। तो सर, आप हमें बताइए कि क्या कुछ डिमांड्स रहेगी और किस तरह का व्यवहार जो है, अगर मैं बात करूं भलेसा की, तो भलेसा के साथ किया जा रहा है। जी देखिए, जो आपने डिलिमिटेशन की बात करी, गवर्नमेंट आर्डर हुआ है कि हाँ जी, यहाँ की डिलिमिटेशन के लिए कुछ ऑफिसरान तैनात किए हैं कि जो इलाकों की रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट करनी है। अगर हमसे पूछा तो डिमांड की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 5 अगस्त हुआ है, उसके बाद तो यहाँ कोई पूछता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहरहाल अगर पूछा, आपने देखा होगा पिछले जब डीडीसी के इलेक्शन हुए तो इन लोगों ने अपने तरीके से डिलिमिटेशन को, कि आपने अभी यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, अब चंगू इसमें करेंगे तो कुछ पंचायतें जो है वोट बैंक बढ़ाने घटाने के लिए इन लोगों ने कहाँ की कहाँ पंचायतें कहाँ डाली, कहाँ के वार्ड कहाँ डाले, वो ये आप देख रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे, हमारी ये डिमांड्स रहेंगी कि भलेसा की डिलिमिटेशन की जहाँ बात है, जब यूटी जम्मू कश्मीर की, तो हमारी ये डिमांड यहाँ देरीना भी है। जो हमारी 1956-57 से पहले की जो हमारे यहाँ स्थिति थी, यहाँ की एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, तो उस वक्त के फिर कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस इलाके को, इस भलेसा को तोड़ा है। ये जो भलेसा, अब जोग्राफियाई सूरत हाल अगर देखेंगे, अगर यहाँ का जस्टिस देखा जाए तो भलेसा एक अपने अंदर एक अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने अंदर एक जिला है। हिल जिला की जो डिमांड हमारी होती आई है और आज भी ये आपसे बताएंगे कि हमारी उस डिमांड को पूरा किया जाए, जो हमारी पहाड़ी जिला की जो मांग है हमारी भलेसा के लिए। क्योंकि आप, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। जो जोग्राफियाई सूरत हाल से आपके इलाके को 2-4 हिस्सों में जब आपको तकसीम करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अब कुछ हिस्सा इंद्रवाल के साथ पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ के साथ पड़ा, भद्रवा के साथ पड़ा हुआ है, तो इसको बैठर के डिवाइड किया है इस इलाके को। तो हम ये चाहेंगे कि भलेसा की अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हमारी डिमांड, भलेसा को अलग से एक कॉन्स्टिट्यूंसी, भलेसा की अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए और यहाँ का जो पहाड़ी जिला का दर्जा है, उस जो हमारी मांग है उसे दिया जाए। क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ इसीलिए नहीं है, आज तक हम कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से इलाका है, तो हमारे पास वो जो सेंटर है, कोर ऑफ सेंटर, इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो हम ये चाहेंगे कि इसको रिस्टोर किया जाए और हमारी जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है, भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी ये डिमांड है। ये जो डिलिमिटेशन कमेटी है, तो हम इनसे भी, अगर ये हमें कहीं बुलाएं, ये तो बुलाते नहीं है, कागजी तौर ये सारे प्लान करके रखते हैं, फिर बाद में ये बहाने होते हैं। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से इनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि चोरी छुपी ये बातें नहीं करें, कहीं सड़क पे ना उतरना पड़े और कुछ चीज़ें करनी पड़े। लिहाजा लोगों को पूछें क्या करना है क्या नहीं करना है। लिहाजा लोगों के डोर टू डोर पूछें ये कि क्या हमारा क्या है, हमारा जो इलाका है तो नज़दीक से पीछे का इलाका अपने आप के अंदर खुद कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये देख लीजिए, ये वोट बेसिस पे आप ये पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, आप देख लीजिए कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी, कितना वोट। और यहाँ का जोग्राफियाई जो इलाका के एतबार से आप बात करें, जोग्राफियाई सूरत हाल इस इलाके की करें, यहाँ फार फलांग एरिया और यहाँ का जो तहस-नहस इस इलाके को क्या हम कहें, इसे रिस्टोर किया जाए। आज भी आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, आपके पास, हमारे पास यहाँ स्टेशन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ये नहीं है, और आपके पास एडीसी नहीं, जो पहले भी बोला था वो नहीं बैठा। तो हम तो पहाड़ी जिला की बात कर रहे थे, जो सारे उसमें सारे आ जाते हैं। मैं बात करूँ तो कई बार जो है यहाँ पर आपके द्वारा आंदोलन भी छेड़ा गया था पहाड़ी जिला को लेकर। लेकिन मैं बात करूँगा भलेसा में जो लीडरशिप है, जिन लोगों को चुना गया है, वो लोग सर कहीं ना कहीं इस आवाज़ को सामने क्यों नहीं ला रहे, क्या कहने का? लोगों ने उन्हें चुना है, वो लोग, या तो वो जिन लोगों ने उन्हें चुना होगा तो वो लोग इस चीज़ का, जब मैं उनकी क्या मजबूरियां होंगी, वो क्यों नहीं ये बात आगे लाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा, जब जो एडीसी जब हमारे डिलिंक किया, मैं भद्रवा से डोडा से भद्रवा के साथ लगाया, फिर डिलिंक करवाना पड़ा, हमने डेमोन्स्ट्रेशन किए वगैरह, किसी जस्टिस की बुनियाद पे, हमें कोई और कोई मसला नहीं था। उस वक्त भी वो कुछ लोग हिमाचल बैठे, कुछ कहाँ बैठे, बात नहीं कोई, वो अपना वोट बैंक हक की बात वो कर नहीं सकते हैं। उनमें इखलाकी जरूरत तो शायद है नहीं कि वो सच बोले, क्योंकि कहीं वोट, या अपने वोटर को नाराज नहीं करना चाहते हैं। कोई कहाँ से वोटर, मैं वोट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोट के लिए, मैं जस्टिस पे बात कर रहा हूँ, मैं इंसाफ की बुनियादों पर, क्योंकि हमारे इलाकों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है।
जोग्राफियाई सूरत हाल इस इलाके की देखें, हमने 4 दिन रहना, 5वें दिन नहीं होंगे, ये दुनिया छोड़ के चला जाना है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, ये यहाँ कितने दिन हमने रहना है, बात करिए इस इलाके की, कोई नस्ल मत देख ले वो चीज़ें, हमें नहीं, अपने किसी कुर्सी के लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमें ये हमारे अंदर के जिस तरह से आपने सवाल उठाया है पहाड़ी ज़िला को लेकर मैं बात करूंगा। तो पहाड़ी ज़िला की जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है, और कई बार आपने जो है इस पर सड़कों पे भी उतर आए इस चीज़ को लेकर कि हमें यहाँ पहाड़ी ज़िला मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ामिया जो है या सरकार जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, खाली ज़िले की बात नहीं, जिस वक्त यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए, आप जिस जगह खड़े हैं, हमारी ये जो हमारा ब्लॉक चंगा है, 20 पंचायतें एक ब्लॉक के अंदर हैं, 16 पंचायतें हमारी जो 2 ब्लॉक वाली कितनी हो गई, हमारी जो 36 पंचायतें हैं इस पे 36 पंचायतों में, और साथ में उसकी 8 पंचायतें वहाँ, अभी वो तो चिल्ली वाली भी शायद इन्होंने उसके साथ ही रखी थी, एक तहसील है हमारे तहसील के जो फाइल पहुंची थी वहाँ, यहाँ जो किलहतरान वाली थी और चिली वाली थी, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया, क्योंकि पहले जब हमारे पास यूनिट आया तो हम ज़मीन पे उतरे, और कोटरंका वालों ने जब शोर उठा तो उस पर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने ये आदेश दिए कि भाई ये जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो डिमांड्स लाएँ। तो मैंने उस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन जब किए, और उसके बाद वो एक फाइल चलाई जिसमें चिली की तहसील और ये तहसील के वो जो पहुँचे, जब ड्यूकम उसमें खुर्शीद गनई साहब, वो जो कमेटी थी उनके चेयरपर्सन थे, वहाँ तक पहुँची। उसके बाद पता नहीं, ये 2014 की बात है, किन बुनियाद पे उस वक्त मैं श्रीनगर गया भी, टाइम तीसरे दिन था, तो 2 दिन पहले वहाँ फ्लड आ गया, हम उस दिन तनाज़ लगी। तो जब 2014 की बात करें, उसके बाद वो खामोश रास्ते में आज तक वो हमारी तहसीलें रही, चिली की भी और यहाँ की भी। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें उसको पता नहीं, खबर नहीं है। तो बहरहाल रही बात पहाड़ी ज़िला के एश्योरेंस देते रहे, हम तो कहते रहे, अब बात डिमांड हमारी है, अब कौन करेगा, कब करेंगे, बोलना तो हमने आज भी है, कल भी है। अब इन्हीं मौक़ों पे अभी ये कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कर रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। हमारा इलाका है जो एक इलाका, यहाँ से एक सिरा हमारा छात्रों, और उधर समझ लीजिए आप सिंथन टॉप तो पहुँच गया, अनंतनाग के साथ पहुँच गया वो इलाका, भलेसा के वो उधर के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी पहुँचा दी। अब वो जो वहाँ का नुमाइंदा बेचारा जो भी बनता है, वो छात्रों वाले को जवाब देगा, क्या देगा, भलेसा वाले को क्या जवाब देगा, भोंजवा और सुरूर वाले को क्या जवाब देगा। इसी तरह आप भलेसा के अंदर जाइए, कुछ इलाका हमारा यहाँ से लगा के भद्रवा के साथ है, वो कुछ चिराल उधर जोड़ा हलार वो उधर के साथ है, चिराला में से कुछ इलाका काट के डोडा के साथ, मतलब ऐसे इसको किया है। और जोग्राफियाई सूरत हाल अगर देखा जाए तो हम डिज़र्व करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और अगर इन लोगों ने डिलिमिटेशन करनी है तो कहीं अपने वोट बैंक के लिए जो ये जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करें, कहीं हमारी नस्लों को किसी भी हलाकत में ना डालें, और हम वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये चाहेंगे कि इन इलाकों को छोड़ करके एक साइड में जैसे होता है उस तरीके से कहीं जो इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो मरकज़ी सरकार आप देख रहे हैं वो एक ही एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं, वो एजेंडा साइड में करके काम करें। जो इस मुल्क की रीत रही है, जो इस मुल्क का जो सेकुलरिज्म है, और सेकुलरिज्म की बुनियादों पे बैठ के अगर वो काम करेंगे, उनको जोग्राफियाई सूरत हाल भी दिखेगी और उनको जस्टिस भी दिखेगा, उनको इंसाफ भी दिखेगा। तो अगर इन चीज़ों पे वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वी डिज़र्व फॉर दैट। सर, जिस तरह से बात करें हम मौजूदा सरकार की, तो जिस तरह से सरकार एक डिजिटल इंडिया का, डिजिटल दौर का जो एक सपना जो है लोगों को दिखा रही कि हमारा ये डिजिटल है, हमारा ये डिजिटल, तो क्या कहेंगे आप? जिस तरह से भलेसा में अगर देखा जाए तो जहाँ पर कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, क्या कहेंगे आप? अब डिजिटल की आप बात कर रहे हैं तो आपके सामने आप रह रहे हैं कि ये हमारा मोबाइल फ़ोन जो है, इसमें भी नेट 4G तो लिखा जाता है, लेकिन शायद यहाँ 2G भी नहीं चल रहा है। ये जो टावर आए, चलो कुछ है तो बात कर रहे हैं, इस दौर में भी आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। आपका कभी एक एक्सचेंज बना था गुंदो में कितने साल पहले, लेकिन वो BSNL वालों का, लेकिन वो चला नहीं। करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया, करोड़ों रुपया आप उस पर लगाया, लेकिन खजाने लूटे, आपके पास वहाँ वो फैसिलिटी मैसर नहीं है। आपके किसी ऑफिस के अंदर वो लाइनें नहीं काम कर रही हैं। तो आप कौन से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? आपके बच्चे 3-4 साल से दर बदर हैं,
यहाँ तो 5 अगस्त 2019 से हमारे बच्चे दर इस वक्त जो भी बच्चे को नॉलेज गेन होता है मैक्सिमम नेट से गेन होता, लेकिन हमारे बच्चे तो वहाँ के वही हैं, आज भी हैं। कौन देख रहा है इन चीज़ों की तरफ? नहीं देखेंगे, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा देखेंगे। हमारे वोट कहाँ? वो तो हिंदू को मुसलमान से लड़ा के, मुसलमान को हिंदू से लड़ा के वोट मांग रहे हैं। वो तो वही राजनीति कर रहे हैं जो आपके पास इस वक्त सरकारें चल रही हैं। वो तो उनका बेसिक एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इस मुल्क को तहस नहस कर रही है। तो कहाँ है डिजिटल इंडिया? तो तब होगा जब मैं जहाँ बैठा हूँ, जब मुझे वो फैसिलिटी हो। मेरे पास तो वो फैसिलिटी है नहीं, तो कहाँ क्या डिजिटल, क्या चीज़ की बात आप कर? सर अगर मैं बात करूँ भलीसा की, जो भलीसा में काफ़ी ज़्यादा जगहें जो हैं खूबसूरती के लिहाज से मशहूर हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ सैर के लिए भी आते हैं, तो क्या कुछ डिमांड रहेगी आपको कि यहाँ पर भी टूरिज़्म का जो सिस्टम है, सर्कल है, वो यहाँ पर चलाना जाए? आपने देखा जब यहाँ टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरा मिली, तो ये भलीसा का इलाका भी है, बहुत खाली भद्रवा नहीं मिली, वो पूरे स्टेट में बहुत सारी जगहों पे जो BDA मिली, टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी मिली। भलीसा में आपने कहाँ पे देखा कि जो हमारा टूरिज़्म महकमा है, उन्होंने किस जगह पे आपने देखा कि यहाँ टूरिज़्म की कोई बिल्डिंग है आपके पास जो जिसमें टूरिस्ट आए बाहर का, या कौन सी डॉक्यूमेंट्री सरकार ने की यहाँ की? आप बालपदरी की यहाँ बात करेंगे, आप यहाँ गोवा की बात करेंगे, आप यहाँ इस साइड में वो जो चिली के ऊपर से वो बड़ी धार है, वो बड़ी ढोक वगैरह, वहाँ की बात करें। मतलब कौन सी? तो यहाँ बर्मी गोंडू के ऊपर एक इलाका पड़ता है, वहाँ की बात। बहुत सारे इलाके हैं जो अगर मैं नाम गिनने बैठूँ तो शायद हमें खाली इन जगहों पे जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं भलीसा के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि जो टूरिज़्म का है, मैं कहता हूँ आप जो लोग यहाँ टूरिस्ट आता है, अगर वो भालपदरी में जाएगा, अगर भालपदरी के लिए आपने देखा कि ये सड़क जो बन रही है यहाँ चंगा टू भालपदरी, हमने एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया था, उस वक्त हमने बड़ा दौड़ धूप की, R&B मिनिस्टर थे सरूड़ी साहब, और वो लेके गए स्पेशली उसको आज़ाद साहब के पास उस फाइल को दिल्ली में। तो CRF में वो जो ये सड़क भी आई थी, तो उसके बाद ये चंगा टू भालपदरी रोड सड़क हुए 12 साल हुए उस टेंडर को, और जो कंस्ट्रक्टिंग जो एजेंसीज है वो R&B के पास शायद है, जो भी है, इस वक्त तक आप उस सड़क पे काम नहीं कर रहे हैं। एक ठेकेदार ने पकड़ के रखी है 12 साल से, और काम उस सड़क पे हो नहीं रहा है। अगर वो सड़क वहां पहुंच जाती, सरकार अगर उसकी तरफ तवज्जो मरकूज करती, अगर एक ठेकेदार को आप 6 महीने देते हैं, 1 साल देते हैं, या 12 महीने या 1.5 साल एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए देते हैं, उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं उसको करते हो? उसके बाद वो उसका जो उसका टेंडर है उसे कैंसिल क्यों नहीं करते, और उसके दूसरा टेंडर करके किसी एजेंसी को क्यों नहीं देते हैं कि जो दूसरी कोई एजेंसी है? और बहानेबाजियां, फिर इनको ठेकेदार डरा के कहीं जी लैंड, झूठे फ्रॉड। मैं इस इलाके में, जिस इलाके में वो सड़क जा रही है, हमारी इतनी वहाँ पे जो स्टेट लैंड है, वहाँ तो फिलहाल तो जो ज़मीनें ही नहीं लोगों की आ रही, जिसमें हमें प्रॉब्लम पड़ती, दिक्कत पड़ती लैंड कंपनसेशन की वजह से, और कुछ भी नहीं। वो फाइलें तैयार है, रेवेन्यू महकमे की तरफ से आ रही पूरी, वो है ऊपर से पूरी, वो जो फॉरेस्ट की थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर का वो मसला है, फॉरेस्ट क्लियरेंस, हर चीज़ फिट है, सिर्फ जो एजेंसीज हैं वो काम नहीं कर रही हैं। तो सरकार कहाँ देख रही है? और गुलमर्ग को आप भूल जाएंगे अगर आप भालपदरी को देखें, बीच में नदी बहती है, कितना खूबसूरत, वसी और नेचुरल है। जो गुलमर्ग टूरिस्ट जाता है वो भूल जाएगा गुलमर्ग जाना, वो तो भालपदरी प्रेफर करेगा आना। पहलगाम भूल जाना जाएगा वो, जो यहाँ अगर गोवा की साइड में जाएगा, यहाँ जवाली जाएगा, यहाँ कैटी धार है वहाँ जाएगा, यहाँ बुढ़धार है वहाँ जाएगा, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ जितोता है, ऊपर से बाजधार है, वहाँ से जाई पड़ता है जो हमारे भद्रवा के साथ है, यहाँ से पदरी से चम्याल पदरी पड़ता है। कहीं से भी सरकार जो है क्योंकि इनका एजेंडा जो, काश ये लोगों को डेवलपमेंट, अपने लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप डेवलपमेंटल एजेंडे पे इनको लोगों को देख लीजिए। ये जो आपको ये जो भड़काते हैं वो चीज़ें देख लीजिएगा। सरकार कहीं नहीं है। हमने आपको पहले ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूंसी हम चाहेंगे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा हिली पहाड़ी ज़िला हो, ताकि हमारी भी तरक्की हो सके।
हमारे यहाँ टूरिस्ट आए और हमारे घोड़े वाले का इंतज़ाम हो सके, हमारे रेडी वाले का इंतज़ाम हो सके, हमारे मजदूर को, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है, बेरोज़गार जो है, एमए करके हमारे बच्चे, पीएचडी करके हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो मुश्किल है, बहुत सारे वो होती है, बहुत सारा। लेकिन अगर आपके पास टूरिस्ट आता है, आपके पास हमारा पढ़ा लिखा नौजवान आपके इन इलाकों में गाइड जाता है, वो दिन में 1000 रुपया 2000 रुपया कमाता है, उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन चीज़ों के लिए तरफ तवज्जो कौन मरकूज़ करेगा? इसलिए हमारी ये डिमांड रहेगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो, भलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो, क्योंकि और दूसरा पहाड़ी ज़िला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे पास होगा, और रीढ़ की हड्डी वो चीज़ें हैं, उससे हमारे इलाके की तरक्की हो सकती है, क्योंकि मॉनिटरिंग होगी। इन्हीं चीज़ों को देखना है, और ये चीज़ करके तो हम चाहेंगे, ये जो मैं गुजारिश करूँगा, हर जो बगैर किसी पॉलिटिकल तजाद के जितने भी बींगे भलेसियन, मैं इन सब लोगों को ये बात बताऊंगा कि इस भलेसा की नस्लों के लिए अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं, इस भलेसा की तरक्की के लिए अगर कुछ आप सोचना चाहते हैं, आप इस वक्त भी उसी दौर में हो, कदीम दौर में। आज भी हम लोग हैं, आपके पास जब एक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो हमारे बच्चे आज यहाँ के कुछ केएस बने हैं, कुछ आईएएस भी बने हैं हमारे इस इलाके, इस मिट्टी से, और वो केएस आईएएस छोटा है हमारा। इसी मिट्टी का अगर आप कैमरा करेंगे, इस साइड में गुलाम नबी आज़ाद साहब का वो गांव है और वो मकान है, वहाँ पे इस मिट्टी ने वो सपूत दिया जो पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहा है, और इस इलाके की तरफ इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा। यहाँ आपके सामने मैं दिखाऊंगा कैमरा मैन आपका, अगर वो बात करे, वहाँ टावर दिख रहे हैं, ग्रिड, वो जो हमारा ग्रिड स्टेशन आया है, जब यहाँ नियाज साहब मंत्री था, मरहूम पावर मिनिस्टर था, उस वक्त यहाँ एक ग्रिड स्टेशन सैंक्शन हुआ है, उस वक्त ही वो पोल लगे, उस वक्त से लेके आज तक, अब ये 2002 की बात है, वो जो इलेक्शन हुए 2002 की मुफ्ती साहब की सरकार में वो पावर मंत्री थे, 2002 से लेके आज 2021 है, यह तो 2000 हो गए, 2021 साल, 17-18 साल हो गए, 17-18 साल से उसमें एक कहीं पोल लगाना है, एक टावर लगाना है, और एक 2 स्पैन वहाँ कार लगनी है, करोड़ों अरबों की मशीनरी वहाँ इन्होंने सड़ा दी, और इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। आज तक 18 साल से वो मशीनरी वहाँ सड़ रही है। 18 साल के बाद अभी पता नहीं कितने 10 साल और लगेंगे तो बन जाएंगे 28 साल। 28 साल के बाद वो क्या चलेगा जो चीज़ मशीनरी उन्होंने लाई है। 18 साल पहले जो मशीनरी परचेज हुई है और वो वहाँ सड़ रही है, और आज तक इसकी तरफ सरकार नहीं देख रही है। क्या हमने इन चीज़ों पर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किए? सुनता कौन है? नहीं सुन रहा है, कोई सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहे। हम तो बता रहे हैं, डिमांड्स तो कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। कहाँ पे है वो महकमे? आपकी लाइन है इस वक्त है, तरसीली लाइन है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया, व्हाट इज डिजिटल इंडिया? उसकी फुल फॉर्म है क्या डिजिटल इंडिया की? हमें ये समझ नहीं आ रही है डिजिटल इंडिया है किस चीज़ का। आपके पास जब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, डिजिटलाइजेशन की जो ये बात कर रहे हैं, तो कौन सा डिजिटल इंडिया की बात कर? आप जाते हैं बैंक में, कभी आपके बैंक के अंदर कभी सिस्टम नहीं चल रहा है। हालांकि उनको अपना वो सारा सिस्टम जो सैटेलाइट सिस्टम होता है, आपके पास अभी आप कहीं बाइट देनी होगी ना, यहाँ से मीडिया वाले, आप ठाठी क्यों जाते हैं या डोडा आपको क्यों जाना पड़ता है कहीं बाइट देने के लिए अपने दफ्तर में? क्योंकि यहाँ से आपके पास नेट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? जब आपको एक बाइट देने के लिए यहाँ नेट नहीं चल रहा है। जो बच्चा इस वक्त आपका 12th में पढ़ रहा है, आपका 10th में पढ़ रहा है, आपका 11th में पढ़ रहा है, जो यहाँ MA कर रहा है, जो PG कर रहा है, जो MBBS कर रहा है, जो BDS कर रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, BTech कर रहा है, उस बच्चे को कौन सी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है? फिर कोई ज़मीनें बेच के, कोई और कुछ चीज़ करके, फिर कुछ कारोबार करके बच्चे हमें यहाँ से उठा के और कहीं ले जाने पड़े इस इलाके के सारे बच्चों को। और जो वहाँ से वो तेल निकाल के आता है वो बेरोज़गार पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो वसाइल हैं। अभी बोलते हैं ये लोन दे रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, और उन पर कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन बच्चों को, वहाँ तो मिलता ही नहीं इनको। और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में इनकी तरफ तो तवज्जो कोई मरकूज़, इनको तो लोन तक सेंक्शन नहीं हो रहे हैं हालातों के अंदर। तो कौन सा डिजिटल इंडिया, कहाँ का डिजिटल इंडिया? सारे कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिकल ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो इस वक्त आप मेरे पीछे ये खूबसूरत वादी देख रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि ये जगह कौन सी है। मैं आपको देर किए बगैर आपको ये जगह का जो है नाम बताता चलूँ।
ये जगह जो है ये तवाई चंगा की जो मेन मार्केट है तवाई की, वो जगह है। आप देखेंगे, हम अगर दिखाना चाहें आपको, ये पीछे जो पूरे जो कितनी खूबसूरती जो है, लेकिन कहीं न कहीं भलेसा को जो है हर तरफ से यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए JK अर्ली न्यूज़।